लेकिन उसके बाद भी सोचो जिनका आर्मी में सिलेक्शन होता है, जो हमारी आर्मी है वो करती क्या पूरा टाइम, क्या करती है वो लोग पूरे टाइम, उनकी 24 घंटे की रूटीन होती है ना, पूरे टाइम वो युद्ध की प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी आप कैंटोनमेंट एरिया वगैरह से पास होंगे ना, तो एक टाइम पीरियड में तुम्हें गोलियों में चलने की आवाज आएगी, तो उनकी प्रैक्टिस चल रही होगी। सही बात। जानने में तो हथियार चलाना हमको पहले भी सिखा दिया जाता है, लेकिन वो चीजें वो परफेक्शन के साथ कर रहे हैं जब उसका असली जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम्हें आता है हथियार चलाना, तुम्हें ये सारी चीजें पता है, लेकिन जब एक्चुअल जरूरत पड़े तो पता लगा कि उस परफेक्शन के साथ काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। सेम इसी तरीके से आपको मैथ्स आती है, आपको रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जी आता है, सब कुछ आता है आपको, लेकिन वो एट द टाइम जब एग्जाम आए तो आप पूरा अपना 100% दे सके, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर दिन आपको वो चीज करनी होती है। हर दिन जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, बच्चे ने कहा कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते, हम बोले क्यों, पूरा डर लगता है फेल होने से। उसने कहा एग्जाम मॉक टेस्ट नहीं, उसने कहा कि सर ये वाला एग्जाम नहीं दिए थे, क्यों बोले क्यों नहीं दिए थे, बोले डर लगता है फेल होने से। हमके बाबू को बात बताओ, तुम एक बार फेल होगी, बोले हाँ। हम बोले चलो 10 बार फेल हो जाओगे, बोले हाँ ठीक है, इतना तो नहीं। हमें जिस 99 बार फेल हो जाओगे, लेकिन सर इतना बड़ा गधा नहीं हमको आता भाई, 99 बार कैसे फेल हो जाएंगे, हमने 100 बार पास हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। हमके भाई 100 बार तुम पास हो गए, तुम ये कोशिश करो कि वो जो 100 बार तुम एग्जाम दो वो आपका असली एग्जाम हो। तुम 99 बार फेल हो जाओ, अपने घर में फेल हो जाओ, मॉक टेस्ट में फेल हो जाओ, माइनस में नंबर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 100 बार तुम दो तो वो आपकी असली परीक्षा होनी चाहिए। 99 बार घर में किस लो, तुम घर में प्रैक्टिस कर लो, इसलिए आवश्यकता होती है आपकी सेल्फ स्टडी की। और मेरी बातों का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि आपको दोनों चीजों का सामंजस्य लेकर के चलना होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से हो जाएगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगी। दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। अपने मैथमेटिक्स में ये चीज कहते हैं कि हमेशा 2:3 का रेशियो लेके चले, 2:3 लेके आ भाई। आप अगर 2 घंटे ट्यूशन से पढ़ रहे हो तो 3 घंटे खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1:2 मत रखना, पागल हो जाओगे। 6 घंटे क्लास चलेगी, 12 घंटे पढ़ लोगे क्या? 1:2 मत रखो, 2:3 पर टेक्निकली पॉसिबल है, हमारा वाली बात है, व्यवहारिक तरीके से पॉसिबल है, तो वो चीज कीजिए। तो अपनी सेल्फ स्टडी और कोचिंग का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही अनुपात में ही चीजें बेहतरीन निकल के आती है। किसी ने कहा कोई सब्जी बना रहा था, कोई आदमी सब्जी बना रहा था, सब्जी में उसने क्या किया, चीनी डाल दिया, और आगे भी चीनी डालेगा तो बनाने का बहुत बेकार चीज है, चीनी से ज्यादा बुरी चीज को देखे नहीं आता। मैंने जिंदगी में चीनी से ज्यादा बुरी चीज कुछ नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि उसने सब्जी में चीनी डाल दिया था, तो उसके लिए चीनी क्या हो गई, बुरी हो गई। चाय बना रहा, चाय नमक डाल दिया, बोला नमक से घटिया चीज मैंने आज तक नहीं देखी। तो क्या नमक घटिया है या चीनी घटिया है या उसका उपयोग घटिया है? उसका उपयोग घटिया है। सही तरीके से सही रेशियो में जब चीजें मिलकर चलती हैं तब जाके सब कुछ बढ़िया होता है। गोभी सब्जी बनानी है तो तेल, मसाला, नमक, सब्जी, टमाटर का रेशियो जबरदस्त होना चाहिए, तब बेहतरीन सब्जी बनकर निकलेगी। अगर उसमें कुछ भी डाल दिए, बहुत हंस रही मैडम आप, लग जाएगा आपके बार कांड गया सब्जी बनाते टाइम आपने, है ना, सब्जी बनाते टाइम कांड हुआ ही गया ऐसा। चलिए, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बेहतरीन सी चीज अगर आपको तैयार करनी है ना, मतलब फाइनल जिसको हम कहते हैं अपने शब्दों में सिलेक्शन, वो आपको निकालने के लिए हर चीज का सही मात्रा में सही अनुपात जरूरी होता है, सही है ना। अब ये मत कहना है कि सेल्फ स्टडी खराब है, कि कोचिंग खराब है, कि ये खराब है, सब कुछ जरूरी है जीवन में, सही तरीके से जरूरी है। भले लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, हम कहते हैं इंस्टाग्राम सर तो